The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आज शाम 4 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और इस्तीफा सौंपा। पार्टी के विधायकों द्वारा नाराजगी जताने के बाद से केंद्रीय नेतृत्व में बीते 2 दिनों से मंथन चल रहा था। बीते दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सांसद अनिल बलूनी समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद तय माना जा रहा था कि रावत की छुट्टी तय है। आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। कल यानी 10 मार्च को 11 बजे बीजेपी ने देहरादून में अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। इस पद के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें 2 नाम सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। एक पूर्व संगठन मंत्री और भाजपा के विधायक धन सिंह रावत का, और दूसरा भाजपा के कोटे से राज्यसभा के सांसद और देश के मीडिया प्रभारी भाजपा के लिहाज से अनिल बलूनी का। एक आरएसएस संघ के करीब, सभी विधायकों में स्वीकार, दूसरे केंद्रीय नेतृत्व के करीब, और जब केंद्रीय नेतृत्व के करीब हैं तो स्वीकार्यता सहज हो जाएगी। हालांकि इसके अलावा सतपाल महाराज और अजय भट्ट के नाम भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर रावत और बलूनी पर भी है। इनकी बात कर लेते हैं विस्तार से। क्या है? धन सिंह रावत उत्तराखंड की श्रीनगर गढ़वाल सीट से विधायक हैं। सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। जन्म पौड़ी गढ़वाल के हेमलेट में हुआ। पढ़ाई पहले गांव, फिर एमए और डॉक्टरेट की डिग्री हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और यहीं से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुए। उत्तराखंड को राज्य बनाने के आंदोलन में शामिल रहते हुए 2 बार जेल भी गए। एबीवीपी में पहले प्रदेश मंत्री रहे, फिर प्रदेश संगठन मंत्री, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो वे फिलहाल उत्तराखंड बीजेपी के सचिव भी हैं। साल 2012 में उन्होंने पहली बार श्रीनगर गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ा था, पर हार गए थे। 2017 में जीते और पहली बार विधानसभा पहुंचे, मंत्री भी बनाए गए। सीएम पद से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहली पसंद धन सिंह रावत ही बताए जाते हैं। संघ में अच्छे संबंध हैं और संगठन मंत्रियों के मुख्यमंत्री बनने की एक लंबी परंपरा भी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक। अब दूसरे दावेदार की बात करते हैं, अनिल बलूनी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद, बीजेपी के प्रभारी, जैसा मैंने बताया। जन्म राज्य के नकोट गांव में। दिल्ली में जर्नलिज्म की पढ़ाई के दौरान बलूनी राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे, पार्टी दफ्तर जाने लगे। इस दौरान वो संघ के जाने माने नेता सुंदर सिंह भंडारी के करीबी हो गए। सूत्रों के मुताबिक जब सुंदर सिंह भंडारी को बिहार का राज्यपाल बनाया गया तो उन्होंने अनिल बलूनी को अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी चुना। इसके बाद भंडारी गुजरात के राज्यपाल बने तो बलूनी भी वहां गए, और ये वो समय था जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। इसी दौरान बलूनी मोदी और अमित शाह के करीब आए। 2014 में अध्यक्ष बनने के बाद से ही शाह ने अनिल बलूनी को पार्टी प्रवक्ता और मीडिया प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया था। इसके अलावा बलूनी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और निशंक सरकार में वन्यजीव बोर्ड में उपाध्यक्ष भी रहे। शुरुआती राजनीति की बात करें तो 26 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आ गए थे। राज्य के पहले विधानसभा चुनाव 2002 में कोटद्वार सीट से लड़ने की तैयारी की थी। नामांकन निरस्त हो गया, कोर्ट पहुंचे थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2004 में कोटद्वार से उपचुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। ये तो हो गया आज का दिन भर का घटनाक्रम।
लेकिन इसकी नौबत यानी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात आई क्यों, ये भी समझ लेते हैं। पहली वजह रही केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम की रिपोर्ट, जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में नाराजगी को मापने के लिए देहरादून भेजा था। यहाँ रमन विधायकों से, नेताओं से, संघ के लोगों से मिले और खुलकर सीएम के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। कहा गया अपने मन की करते हैं, नेताओं की नहीं सुनते हैं, अधिकारियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच नेताओं की साख कम हो रही है। इसके अलावा हाल में एक न्यूज चैनल के सर्वे में सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आया, इसका जिक्र भी हुआ। फिर आरएसएस का इंटरनल सर्वे, उसका भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें रावत की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। कहा गया 2022 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व के लिहाज से त्रिवेंद्र को कमजोर आंका जा रहा है, वो चुनाव अपने नाम पर नहीं जितवा पाएंगे। फिर दूसरी वजह बताई गई जाति और क्षेत्रीय समीकरण। जातिगत यानी ठाकुर ब्राह्मण, क्षेत्रीय माने कुमाऊं और गढ़वाल। होता ऐसा रहा कि अगर ठाकुर सीएम तो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष, और सीएम कुमाऊं से तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से। लेकिन इस वक्त मामला गड़बड़ था। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों ठाकुर। माना जा रहा है कि अब नया सीएम गढ़वाल से हो सकता है और ब्राह्मण भी हो सकता है। और इस कैटेगरी को माने, इस पैमाने को माने तो दो नाम सामने आए, अनिल बलूनी और रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मोदी सरकार में एचआरडी मिनिस्टर है। फिर तीसरी वजह भ्रष्टाचार का एक केस, जिसमें खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम उछला था। मामला 2016 का है, जब रावत झारखंड के प्रभारी थे। आरोप है कि रावत ने गौसेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाने के लिए अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे मंगवाए। यह आरोप लगवाया उत्तराखंड के पत्रकार उमेश कुमार शर्मा ने, लेकिन उस वक्त उमेश पर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर करवाई थी पूर्व प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने, जिनका भी नाम उमेश ने इस मामले में लिया था। बताया जाता है कि हरेंद्र की पत्नी सविता और सीएम की पत्नी बहनें हैं। आरोप भी यही है कि पैसा इन्हीं हरेंद्र और सविता के अकाउंट में मंगवाया गया। हालांकि हरेंद्र ने त्रिवेंद्र से संबंध होने से इनकार किया था। एफआईआर के बाद उमेश हाईकोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली और जस्टिस रविंद्र मैथानी ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। और इसी मामले को लेकर देहरादून सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। देहरादून से तात्पर्य उत्तराखंड सरकार, जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत मिली। हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लग गया, लेकिन इस मामले में अब कुछ फैसला आ सकता है। इसके अलावा कुछ निजी वजहों का भी जिक्र किया गया। वजह चाहे जो रही हो, हम जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई और अब उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में ये पहली दफा हो रहा है जब किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया और बीच कार्यकाल इस तरह की असंतोष और नाराजगी के चलते बदला गया। कहा गया कि झारखंड का सबक बीजेपी ने सीख लिया है, जहां पर मुख्यमंत्री रघुवर दास अलोकप्रिय थे, लेकिन इसी जिद के चलते कि विधायकों के दबाव में मुख्यमंत्री को नहीं बदलेंगे, उनको कायम रहने दिया गया और नतीजा सबके सामने है। वरना सारे विरोध एक तरफ, सब मुख्यमंत्रियों को अपने कार्यकाल पूरे करने दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस नए स्वरूप में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।